इस लिस्ट को देखने के बाद अचानक से रियलाइजेशन आ गया कि यार समर स्लैम इज एक्चुअली एन इवेंट जहां पे बड़े रिटर्न्स हुए हैं। आई मीन समर स्लैम इज द इवेंट जिसमें पैंडेमिक के टाइम पे बिगेस्ट रिटर्न देखने को मिल गया। तो यार समर स्लैम की हिस्ट्री में रिटर्न वर्ड का महत्व और इम्पोर्टेंट हो गया है। रिटर्न वर्ड का महत्व और इम्पोर्टेंट हो गया। डैम। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन समर स्लैम के बेस्ट रिटर्न्स को रैंक किया। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। 3-4 रिटर्न्स हम छोड़ देंगे एंड लेट्स सी के जो रिटर्न्स इन्होंने रखी है किया वो एक्चुअली में बढ़िया थी। मेरा उसमें किस तरीके से व्यूज थे, जैसे कि स्टार्टिंग इन्होंने रखी है अंडरटेकर की फ्रॉम समर स्लैम 2009 और बचपन में वन ऑफ माय फेवरेट रिटर्न्स था बिकॉज अगर आपको पता होगा जेफ हार्डी इज माय फेवरेट सुपरस्टार। जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक का मैच था। सीएम पंक वॉन द मैच। मेरे को बड़ा बुरा लगा पर्सनली स्पीकिंग। मैं नहीं चाहता था कि सीएम पंक वहां पे किसी भी कैपेसिटी में जीते। पहली बात तो जब कैश इन हुआ मेरे को वहीं से हेट होने लग गई थी। बावजूद इसके सीएम पंक आज भी मेरा फेवरेट सुपरस्टार में से एक है। बट एनीवेज दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उस दिन मेरे को बड़ा मजा आया था और स्पेशली जिस तरीके से एंट्री हुई थी यार, क्योंकि आई रिमेंबर द टाइम के सीएम पंक जैसे टाइटल लेके खड़ा है और नीचे जेफ हार्डी उनके पैरों के बीच में पड़ा हुआ है बेहोश, है ना। एंड देन अंडरटेकर का गोंग बजता है, अंधेरा होता है एंड देन अंधेरे से हटते हैं हम एंड जेफ हार्डी की जगह अंडरटेकर पड़ा होता है। सीएम पंक उधर देख रहा है एंट्रेंस की तरफ से आएगा, लेकिन भाई नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, समर स्लैम खत्म हो चुकी है। तो जेफ हार्डी हट गया वहां से, अंडरटेकर आ गया और फिर अंडरटेकर ने पकड़ी गर्दन और वहीं से चॉक स्लैम, इफ आई रिमेंबर चॉक स्लैम ही थी। आई थिंक टॉम स्टोन भी था, बट जो भी था वो बड़ा मोमेंट स्पेशल था। मतलब मजा आ गया, दिल को सुकून हो गया। हम लाइक कि यार चलो कोई तो है जेफ हार्डी को बचाने। वो अलग बात है कि उसके बाद में क्या हुआ वो यार अंडरटेकर आया तो मेरे को ऐसा लगा यार अंडरटेकर इज द रीजन जिसकी वजह से जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गया। बट अगेन उस टाइम पे नहीं पता था ना कि जेफ हार्डी को ड्रग इश्यूज है, उसकी वजह से बेचारा छोड़ के गया डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो यह एज अ रिटर्न आई थिंक हो सकता है कि उतनी बड़ी ना हो लोगों की नजरों में, बट फॉर मी इट वाज स्पेशल बिकॉज जेफ हार्डी को बचाने आया था बंदा। अगला इन्होंने 2011 से रखा है सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच था। सीएम पंक ने मैच जीता। ट्रिपल एच वाज द स्पेशल गेस्ट रेफरी बाय द वे। और ये स्पेशल इसीलिए भी था बिकॉज जब हमने समर स्लैम देखी थी तो वी वर लाइक यार हो गया, सीएम पंक ने टाइटल जीत ली है। रॉ में पता चलता है कि यार बेल्ट एल्बर्टो डेल रियो के पास है। यार उस टाइम पे बहुत वियर्ड सिनेरियो था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट अगले ही मंडे नाइट रॉ में आपके पास पता चले कि कैश इन हो चुका है। और हुआ कब? एयरपोर्ट पे कर दिया क्या कैश इन? वो बड़ा वियर्ड सिनेरियो था। बट देन उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा हुआ था। हुआ क्या था, केविन नैश आया था, बंदे ने पावर बम मारा और उसके चलते एल्बर्टो डेल रियो ने कैश इन किया और वहां पर वो चैंपियनशिप जीत ली। केविन नैश का यहाँ पर हमें देखने को मिला रिटर्न, जो कि मैं कहूँगा कि उतना खास नहीं रहा। मैं चाहता था कि शायद नहीं भी आते तो ज़्यादा चलता, है ना। उससे अच्छा तो वो रॉयल रंबल में आए थे, वो ज़्यादा बढ़िया था रेदर कि वो यहाँ पर आए। बट अगेन उसकी वजह से हमें केविन नैश वर्सेस ट्रिपल एच भी देखने को मिला। रिमेंबर दैट स्लेज हैमर मैच? मैन मेमोरीज। अब भले ही मैच कैसा भी हो, आई डोंट नो कि वो आज की डेट में होता तो कैसे परसीव किया जाता, बट उस टाइम के हिसाब से ठीक है भाई। केविन नैश वन ऑफ माय फेवरेट्स, ट्रिपल एच वन ऑफ माय फेवरेट्स, लड़ते हुए देख लिया और क्या चाहिए। बट हाँ एल्बर्टो डेल रियो का कैश इन देखना बस ये गलत करवा दिया केविन। बट हाँ इसकी वजह से आपको बैड गाय का भी टैग मिला और क्या चाहिए। आई मीन उस टाइम पे अगर मेरे को पता होता दैट केविन नैश हेट्स मिजेट्स तो फिर उस टाइम पे और ज्यादा सेंस बनता मेरे लिए, क्योंकि केविन नैश ने वही तो किया है ना। सीएम पंक जो कि आई गेस मिजेट की कैटेगरी में फॉल करता है अकॉर्डिंग टू केविन नैश, तो उसने तो अपने हिसाब से ठीक ही किया भाई। अगला समरस्लैम 2021 से ब्रॉक लेसनर। ना ब्रॉक लेसनर के रिटर्न भी मैं कहूंगा कि स्पेशल है बिकॉज इसके पहले लास्ट टाइम जब हमने ब्रॉक लेसनर को देखा था वो था रेसलमेनिया 2020 यानी कि रेसलमेनिया 36। ड्रू मैकिंटायर ने क्लीन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए हराया था 20 ब्रॉक लेसनर को। और उसका जो फिगर था, उसका जो लुक था, पर्सोना था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। नाउ ही इज नो मोर इविल, he is happy. Brock Lesnar is laughing. Brock Lesnar has long hair. Brock Lesnar बनियान पहन कर, जीन्स पहन कर रहा है। कंप्लीटली लुक जो है चेंज हो चुका है। अल्फा मेल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज बन चुके हैं और मेरे को ज्यादा डोमिनेंट फिगर दिखाई दिया इस समय ब्रॉक लेसनर का। और ये जो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के मैच होने के बाद रिटर्न हुआ ब्रॉक लेसनर का, ये स्पेशली इसीलिए भी था क्योंकि पहली बात तो रोमन वर्सेस जॉन सीना के मैच के बाद रिटर्न हुआ है। समझ रहे हो? आई मीन जस्ट इमेजिन द सिनेरियो फॉर अ गाय जो कि अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई
ही देखना शुरू किया, और उसके लिए जॉन सीना, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक साथ देखने को मिल जाए तो फिर तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। आई मीन ये हमारे टाइम के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो इट इज़ लाइक ट्रिपल एच, एज, शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन, ये सब एक साथ, तो वही वाला सिनेरियो आज के केस में देखने को मिला था। एंड आई वुड से इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट समर स्लैम रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम, कंसिडरिंग कि ब्रॉक लेसनर का वो कैरेक्टर चेंज ही था पूरा, जो कि nobody was expecting to be honest। अगला है समर स्लैम 2022 में से ही, जब बियांका बेलेयर ने टाइटल आई थिंक जीती थी या रिटेन, आई थिंक जीती थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बेकी लिंच को हराया था। और उसके बाद बेली का रिटर्न देखने को मिलता है, नॉट जस्ट बेली बट डकोटा काय भी आती है एंड ईओ स्काई भी आती है, पूरी इस डैमेज कंट्रोल फॉर्म होती है। एंड आई हैव टू से कि ये रिटर्न ना ही होती तो ज़्यादा बढ़िया होता, बिकॉज आई डिडंट वांट कि यार बेली एज फैक्शन आई है। अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत रखी होती बेली ने, अगर वो इस फैक्शन के साथ ना होती, अगर उनके दिमाग में ये ना होता कि नहीं मेरे को ईओ स्काई और डकोटा काय को भी आगे बढ़ाना है, नहीं क्यों करना है, तुम्हें समाज सेवक क्यों बनना है, ये रिटर्न बेकार थी, नहीं, आई हेटेड इट। अगला 2020 रोमन रेंस समर स्लैम, ओहो एक और डिफाइनिंग रिटर्न, और ये तो ऐसी रिटर्न थी कि ब्रॉक लेसनर वाली तो चलो ये कि अगर 10 पे था तो वो 10 से लेके 50 तक गया, लेकिन रोमन रेंस का 10 से सीधा 99 तक पहुंच गया था, बिकॉज हील बना बंदा, कंपनी का टॉप गाय, बैड गाय बन के निकला, और ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बोरिंग से खच्चर से मैच के अंदर अपना रिटर्न करके ये बताया दैट व्हाई ही शुड रेक एवरीवन एंड लीव एंड व्हाई ही शुड विन द चैंपियनशिप नेक्स्ट पेपर व्यू, और उन्होंने वो जीती भी, और उसके बाद से अभी तक हारी भी नहीं है। तो अगर 2020 में बंदा रिटर्न करके चैंपियनशिप जीत रहा है और 2023 आ चुके और अभी तक नहीं हारी है, दैट मीन्स कि वो दी बेस्ट रिटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर समर स्लैम हेरिटेज। एंड फाइनली इन्होंने नंबर 1 पर अंडरटेकर की रिटर्न को रखा, नंबर 2 पर रोमन रेंस था, नंबर 1 पर अंडरटेकर, विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आई स्टिल थिंक कि मैं शायद रोमन रेंस की रिटर्न को नंबर 1 पर रखूंगा, बट क्योंकि मैं 1994 में नहीं था तो मैं रिलेट नहीं कर सकता। इन्होंने 1994 की अंडरटेकर की रिटर्न को नंबर 1 पर रखा है, समर स्लैम में ही देखने को मिली थी, और ये भी बहुत टाइम के बाद रिटर्न हुई थी उनकी, क्योंकि रॉयल रंबल 1994 में ही जब मैच हुआ था योकोजुना के अगेंस्ट, तो वहाँ पर वो इंजर्ड वगैरह हो गए थे, मतलब कुछ तो हुआ था आई गेस स्टोरी लाइन के परस्पेक्टिव से कि भैया कास्केट में बंद हो गया एंड देन ही इज गॉन, तो उसके बाद से वो डायरेक्ट समर स्लैम में ही देखने को मिले, और दिखे भी कैसे, अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर के मैच में। बट थैंक गॉड कि अंडरटेकर पर्पल अटायर में देखने को मिले, बिकॉज आई थिंक उसके पहले तक वो ये वाला गिमिक यूज़ नहीं कर रहे थे, उसके पहले वो ग्रे टाइप का ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, और आई थिंक उनका थीम सॉन्ग भी चेंज देखने को मिला था। तो कंप्लीटली डिफरेंट अंडरटेकर येट सेम अंडरटेकर थे, और फेक वाले अंडरटेकर को हराया भी उन्होंने इस मैच के अंदर। तो इसीलिए हो सकता है कि सिंस मैंने वो ज़माना नहीं जिया, आई डोंट नो कि उस टाइम पे इन्वायरमेंट कैसा था, किस तरीके की हाइप थी, तो मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि इसको नीचे रख दो रैंक से, क्या पता भाई नंबर 1 डिजर्विंग हो। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो कि 1994 से WWE देख रहा है, डेफिनेटली कमेंट में लिखकर बताना कैसा था माहौल। आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा 1990, कम ऑन मैन, ये ज़्यादा हो गया अगर कोई 1994 से WWE देख रहा है और वो ये वीडियो भी देख रहा है, that would be hilarious। कमेंट्स में लिखना अपनी बेस्ट समर स्लैम रिटर्न आपके अकॉर्डिंग है, कोई भी एज वाली रिटर्न को नहीं बोलेगा, वो समर स्लैम की 2019 की एज की रिटर्न को कोई कंसीडर नहीं करेगा, इट इज़ रॉयल रंबल 2020, ठीक है ना। एलाइस को स्पीयर मारना कोई रिटर्न है। कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।